सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा TPD कोर्स 3 बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन कोर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, इन कोर्सेज में क्या है कि अलग अलग भागों में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो में ही उन सभी भागों के प्रश्नों को सम्मिलित किया है और मुख्य आकलन को भी सम्मिलित किया है। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाई है। आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। हाँ या ना वाले, स्थिति पर विचार देने वाले, छिपे हुए कारण को खोजने वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले, घटना का विवरण देने वाले, विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। तो आप यहाँ पर एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाँ ना वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर देने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। यहाँ पर पहला, चौथा और 8वां विकल्प सही है। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रखकर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो यहाँ पर चौथा और 6वां ऑप्शन सही है। प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं। बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं। बच्चों को भी बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। कक्षा की इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन, बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों को और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। देखिए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं? जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। तो ये यहाँ पर जापानी लैंग्वेज है और तो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हम भाग 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। शिक्षक की बातों की प्रकृति और भूमिका। बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? बच्चे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बात बोल रहे थे।
बच्चे तितली के बारे में आंखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आंखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प एकदम सही हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट बटन दबाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर याद करने वाले प्रश्न बताने हैं और सोचकर बताने वाले प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है कि एक प्रश्न उठाना है और वो कौन सी लिस्ट में आएगा, याद करने वाले में आएगा या सोचकर बताने में आएगा, तो वहाँ पर आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इनके आंसर्स। अब हम भाग 3 बच्चों की बातें में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया? बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपनी साथी की कहानी साझा करने को कहा गया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। कक्षा में बेकार ही शोर होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। कक्षा में सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, घर पर तो बोलते ही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। ऑप्शन 3 एक दूसरे के अनुभव से नया सीखने को मिलता है। ऑप्शन 5 सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। और ऑप्शन बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। तो ये पहला, तीसरा, 5वां और 6वां ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम भाग 4 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। कक्षा में बच्चों की बातें। तो यहाँ पर समूह दिए गए हैं और आधार दिए गए हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको किस समूह को हम किस आधार पर बना सकते हैं, उसके लिए हमें आधार को समूह के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और अगले पार्ट में आप इनके आंसर देख लीजिए। ऐसा समूह जिसमें 3 बच्चे अभी किसी की मदद से काम कर पाते हैं और एक बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचकर काम कर पाता है। तो ये समूह किस आधार पर बनेगा, ये बताना है हमको। फिर दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह, ये आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं? अपने निजी अनुभव साझा करने में, कविता में सीखी गई बातों को याद करने में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, अपने निजी अनुभव साझा करने में। कक्षा में छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा कराने से क्या लाभ होगा? बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ावा सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। तो यहाँ पर बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत बच्चों को क्या मदद मिली होगी?
अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय को लेकर सबको अपने विचारों से सहमत करा पाना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव से टटोल पाना, बिना सोचे और ज़्यादा मेहनत किए आसानी से लेख लिख पाना, लेख लिखने के लिए ज़रूरी विचारों से परिचित हो पाना। तो यहाँ पर अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेह, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना और लेख लिखने के लिए ज़रूरी विचारों से परिचित हो पाना। यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा और छठवां विकल्प सही हैं। अब हम मुख्य आकलन भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। सौरभ जी कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? ऑप्शन है, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर सौरभ जी को ये लगता है कि बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है और सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। तो सौरभ जी को कक्षा में यह लगता है। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन है, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीखते हैं। बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? पहला है, अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर, कही गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कहकर। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, और तीसरा विकल्प, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना, कविता पाठ में बार बार आए एक ही अक्षर को गोला लगवाना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। ये विकल्प बिल्कुल सही है। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना, मिश्रित दक्षता के आधार पर समूह बनाना, बच्चों की दोस्ती के आधार पर
समूह बनाना। तो यहाँ पर मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना विकल्प एकदम सही है। मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा। बच्चों को पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो वो ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर हमें सबसे सही लग रहा है। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों के विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन 3 प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा और तीसरा सबसे सही है। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ या ना एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न सवाल, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और ऑप्शन 4 विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या लाभ हो सकते हैं? बच्चों को पाठ की समझ को सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों को अपनी अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हैं। कृणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ने के बाद वो बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फ़ायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फ़ायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें।